आणि दाव में बहुत फर्क है। मैं तुक्का नहीं लगाता, सोच समझकर दाव लगाता हूँ। जी हाँ, स्टॉक मार्केट है ही वो जगह जहां पर तुक्का लगाकर आप पैसा नहीं बना सकते, लेकिन आपको सोच समझकर दांव लगाना होता है। और आजकल ये डायलॉग सबसे ज्यादा सुपरहिट है और उसकी वजह है द बिग बुल। जी हाँ, 8 अप्रैल को द बिग बुल रिलीज होने जा रही है और हमारे साथ हैं जूनियर बच्चन, मिस्टर अभिषेक बच्चन, जो खेल रहे हैं इस फिल्म में, बिग बुल का रोल प्ले कर रहे हैं और इस लीडिंग रोल में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। आज मिलवाने जा रहा हूं मैं आपको एक ऐसे इंसान से जो बेहद सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एक बेहद सक्सेसफुल एक्टर तो है ही, साथ ही बड़े खुशनुमा मिजाज इंसान है, बड़ा दिल है उनका, विटी है, मोस्ट नेचुरल एक्टर हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है और उन सबसे कहीं ज्यादा एक बहुत ही बेहतरीन फैमिली पर्सन भी। तो अभिषेक बच्चन का स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। और सबसे पहले आपकी इस आने वाली मूवी द बिग बुल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैंने ट्रेलर देखा है सर, मैंने स्कैम 1992 भी देखी थी और मुझे लगा कि अरे ये तो देख लिया, पूरी कहानी हर्षद मेहता की जिंदगी पर है, सब कुछ हो गया, अब ऐसा अलग क्या देखने को मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए जब ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग ही, बिल्कुल अलग एक नया प्रोडक्ट देखने जा रहा हूं। और वाकई में कहानी भले ही शायद मिलती जुलती हो, लेकिन जो कहानी कहने का अंदाज वो बिल्कुल अलग है। बताएं किस तरह से ये मूवी जो आपने बनाई है वो बिल्कुल तरह से अलग होगी। सबसे पहले भी देखिए, मुझे अभी 20 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में जी, तो एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत तो मेरे पास भी है। और एक वेब सीरीज और एक फिल्म तो बहुत ही अलग चीज है। उनका इंटेंशन अलग है, उनका मोडस ऑपरेंडी अलग होता है, उनके जो लिखने के तरीके होते हैं वो भी अलग है। तो जब आप एक वेब सीरीज देखें, वेब सीरीज में अगर इफ आई मे यूज सर्टेन फाइनेंशियल jargon, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टॉक प्ले। राइट। तो वेब सीरीज में आपको 8 या 10 एपिसोड्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 8 या 10 एपिसोड माने 8 या 10 घंटे हैं एक मेकर के पास कि वो जस्टिफाई कर पाए और अपनी कहानी जो है वो सुना पाए। जी। तो जब किसी के पास 8 या 10 घंटे हो तो लॉन्ग टर्म अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपने ये पहले से ही तय कर लिया कि भैया ये जो स्टॉक में खरीदने जा रहा हूं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में खरीदने जा रहा हूं, ये मुझे 2-3 साल ठहरने पड़ेंगे इससे पहले कि इसका जो फल है मुझे मिले, इसका जो मुनाफा है वो मुझे मिले। इन अ सेंस अ वेब सीरीज इज दैट काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्कैम 1992 एक बहुत ही बेहतरीन शो है। मैंने कई बार बोला भी है पब्लिकली, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। खास करके जितने भी इनके डायरेक्टर, राइटर्स, एक्टर्स तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है सबने। लेकिन वो एक वेब सीरीज है, उसकी एक अलग अप्रोच है, हमारी अप्रोच बहुत ही अलग है और हमारा एक ज्यादा ड्रामेटाइज फिक्शनलाइज वर्जन है। तो अगर आप एक एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहे विद द बैकड्रॉप ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो आपके जितने दर्शक हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, दिलचस्पी बहुत रखते हैं अपने शेयर बाजार में, दलाल स्ट्रीट में, तो इफ यू वांट टू सी a nice entertaining story तो आप जरूर बिग बुल देखिएगा। एब्सोल्युटली। आपने पहले सवाल के जवाब में एक बात जो कही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, उससे मुझे समझ में एक बात तो आ गई अभिषेक जी कि आप कैरेक्टर में पूरी तरह से घुसे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हेमंत शाह का रोल प्ले करने की बात आई, और बड़ा मुझे ये सरप्राइज भी लगा कि वैसे तो अजय देवगन खुद मूवी बना रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, एक्टर है, लेकिन आपको चुना। तो आपने क्या कुछ इस कैरेक्टर के लिए, क्या इसमें घुसे कैसे, मतलब फिजिक, अप्रोच, बॉडी लैंग्वेज, इसके बारे में बताइए। इससे पहले कि मैं एक एक्टर बना, मैंने उनके साथ काम किया जब मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोडक्शन बॉय था, तो मैंने उनके एक फिल्म पे काम की थी। तो हमारा नाता जो है एक बहुत ही करीब वाला है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है मेरे। और उन्होंने जब भी मुझे फोन करके बोला है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसमें मुझे काम करना है, मैंने हमेशा हाँ किया है। तो ये मेरे मन में, मेरे जहन में ये सवाल उठता भी नहीं है कि अजय कोई फिल्म मुझे ऑफर करे और वो मैं ना करूं। तो एक परिवार के तौर पे जब वो मुझे फोन करते हैं तो फोन कॉल के बाद तो जवाब उनको ऑलरेडी मिल गया था कि हाँ भैया मैं ये पिक्चर करना
लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब उन्होंने कहा कि आप तुम फिर भी कहानी सुन लो, कहानी सुना मैंने तो फिर मुझे मुझे लगा कि भैया इन्होंने मुझे ये क्या दे दिया है, सच ऑथर बैक रोल। कोई एब्सोल्युटली। भी एक्टर ऐसा रोल करने के लिए राजी होता है। और तो फिर जब कुकी गुलाटी जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे जी निर्देशक, हम हमारी सीटिंग शुरू हुई। जी। उसके बाद अजय ने हमें छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि भैया देखिए मेरा काम था पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनाना, अभी आप लोग बना के ले आइए। हम्म, तो उनकी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने कभी मुझे ये फोन करके नहीं बोला कि तुम ऐसे काम करो, वैसे करो ये मत करो। छूट हमेशा देते हैं हमें। हम्म, अम, फिर कुकी और मैं जब हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हुई, रिहर्सल शुरू हुई, तब हमने ये सब तय करना शुरू कर दिया कि हेमंत शाह का बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसका लुक जी, कैसे होना चाहिए, हम्म, उसके बात करने का तरीका क्या होगा, वो हम्म, कुछ सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करे। हम्म, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सब चीजों जो है उसके बारे में बात करना, क्योंकि मेरा मेरा मानना है अनिल जी की जो भी हम जी काम करें वो आप बड़े पर्दे या अभी फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पे या टैबलेट पे देखें। जी। और आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या वो रोल ठीक से कर पाया, हैव आई मैनेज टू डू जस्टिस टू इट। तो हमने कोशिश तो जरूर की है, उसके चाल चलन से, बात करने के तरीके से, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, वेट, लुक, हम्म, कि क्या मैं वो कैरेक्टर बन पाया हूं या नहीं। क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखें अनिल जी, जी जो हमारे फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनकी रियल लाइफ का एक इमेज रहता है, लेकिन उनका रियल लाइफ इमेज भी बहुत ही जरूरी होता है। हम्म, और अगर आप देखें कि हम बहुत ही ये हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारे एक्टर क्या कर रहे हैं, तो वो जो एब्सोल्युटली। निजी जीवन में वो कैसे रहते हैं हम वो जानना चाहते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली जी। तो बहुत सारे लोग शायद इफ आई कैन से शायद जानते हैं कि अभिषेक बच्चन कौन है, कैसा है, कई इंटरव्यूज देखे होंगे या मुझसे मिले होंगे। जी तो वो अभिषेक बच्चन को भुला के हेमंत शाह को अगर एक्सेप्ट करें, तब मुझे लगता है कि मैंने अपना काम जो है ठीक से किया है। फिल्म तो मैं देखूंगा ही, और वैसे तो मैंने 1989 से मार्केट को देखा है, तो वो समय भी मैंने जिया है जो 1992 में हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रेलर बनकर सामने आया है उसके दम पर मैं कह सकता हूँ कि आप कैरेक्टर में एकदम फिट है। और वाकई एकदम में फिट। फिट नहीं, डायलॉग्स, फिट फिट। अरे पूछे बता, आपकी बॉडी लैंग्वेज, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, ये सब मैंने देखा है। ये सब मैंने देखा है। देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि वाकई में जो आपने मेहनत की है वो साफ नजर आ रही है। पहले से आप जानते थे हेमंत शाह को, या जब ये फिल्म का ऑफर आया अजय सर की तरफ से तब आपने कहा कि चलो समझा जाए, देखा जाए? और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट पहले से था या उसके बाद में आपने पैदा किया? अनिल जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हेमंत शाह एक ऐसे फिक्टिशियस किरदार को हमने बनाया है विच इज लूजली बेस्ड ऑन सेवरल डिफरेंट पीपल दैट वी नो। ज्यादा लोग को शायद जानकारी ना हो, लेकिन इस पिक्चर के पहले भाग में फर्स्ट हाफ जो है, बहुत कुछ जो हमने दिखाया वो एक्चुअली हमारे डायरेक्टर जो है कुकी गुलाटी जी, उनके फादर के ऊपर बेस्ड है, हम्म, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे स्टॉक मार्केट में। हम्म, लेकिन मैंने हमेशा से स्टॉक मार्केट फॉलो किया है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि मुझे सैडली जो स्टॉक मार्केट में काम ना 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 करें, वो शायद आज भी सोचते हैं कि ये, जैसे कि आपने पहले में, ये तुक्केबाजी है। और मैंने हमेशा ये समझा है कि तुक्केबाज नहीं है, ये बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट स्किल। सो तो मैंने हमेशा फॉलो किया है, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करता हूँ बहुत। तो थोड़ी बहुत जानकारी तो है, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी थी वो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है हम लोग। बिल्कुल। और आप भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में? सीधे शेयर जी खरीदते हैं, म्यूचुअल जी फंड्स वगैरह? जी जी और काफी लंबे समय से? जी, काफी लंबे समय से। बिल्कुल। तो इसलिए शायद आपके लिए ये बड़ा थोड़ा आसान भी रहा होगा कि स्टॉक मार्केट पर अगर एक मूवी बन रही है तो थोड़ा आसान हो। लेकिन इस मूवी को करते वक्त मुझे आपकी एक और मूवी की बड़ी याद आई जो मुझे पर्सनली आपकी वो सबसे ज्यादा पसंद है, शायद इस वजह से कि मैं बिजनेस जर्नलिज्म में हूँ, गुरु। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि थोड़ी-थोड़ी गुरु जैसी वो फीलिंग आ रही है, चाहे आपके लुक में, बॉडी लैंग्वेज में, अप्रोच में, कैरेक्टर में। क्या अजय सर भी गुरु देखकर आपसे इम्प्रेस हुए हैं और ये फिल्म ऑफर की? और क्या आपको भी इस मूवी को करते वक्त गुरु की बड़ी याद आई? नहीं, एक तो
अगर अजय ने पिक्चर देखी है तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। अजय बहुत ही रिजर्व किस्म के हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, तारीफ भी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि वो मुझे एक छोटा भाई मानते हैं, तो हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं मेरे साथ। जी लेकिन जी देखिए, जो भी कलाकार हो वो यही चाहेगा कि उन्होंने जो कुछ काम पहले किया है वो उसे दोबारा फिर से करने की कोशिश ना करें। हम्म, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमने जो पहले किया है वो उससे कुछ बेटर करें। कोशिश तो यही है। गुरु अभी कुछ 14-15 साल पहले बनी थी। तो नहीं, हमने गुरु के ऊपर कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया। सर इस फिल्म में एक वो डायलॉग है कि इस देश में आप कुछ भी कर सकते हैं, नकली प्रोमोटर्स यूज कर सकते हैं, मीडिया को यूज कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे सकते हैं, लेकिन पकड़े न जाए। तो मैं चाहता हूँ अगर एक या तो आप एक बार इस डायलॉग को सुनाएं या फिर ये बताएं कि कभी पर्सनली या प्रोफेशनली किसी बात पर आप पकड़े गए। जी देखिए, मैं ज्यादा कुछ गलत करता नहीं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जीवन में जब तक आप रिस्क ना लें, कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं। जी लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं हो कि आप कुछ गैर कानूनी करें। जी ये जो डायलॉग है, मेरे एक बहुत ही सब कलाकार है राम कपूर, उनकी डायलॉग है पिक्चर में। राइट वो मेरे लॉयर का रोल निभा रहे हैं इस पिक्चर में, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। लेकिन आई डू बिलीव कि इन लाइफ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड इफ यू बिलीव इन अ ड्रीम एंड अ विजन, आपको जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जो आपकी काबिलियत हो, जो जी आपकी क्षमता हो, वो 100% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने काम में। आई फील, मेरा पर्सनल फीलिंग है अनिल जी, आई फील यू शुड नेवर हैव अ बैकअप प्लान इन लाइफ। हम्म, अगर आप एक सेफ्टी नेट हमेशा रखेंगे ना, तो आप 100% नहीं दे पाएंगे आप जो कुछ भी हासिल करना चाहेंगे। ये मेरा मानना है। जब मैं एक्टर बन रहा था कुछ करीबन 20-22 साल पहले, तो हमारे परिवार में, ये खास करके हिंदुस्तान में, ये जो भी आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली देख ले, वो ये एक थॉट प्रोसेस है कि बेटा एक बैकअप प्लान रख लो, अगर ये काम ना हुआ तो फिर क्या करोगे। तो वी आर ऑल ब्रॉट अप विद दैट माइंडसेट। करेक्ट और मैंने हमेशा ये सोचा था कि भाई अगर मेरे पास एक बैकअप प्लान हो, अगर एक ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं 100% नहीं दे पाऊंगा। इट हैज टू बी फॉर मी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू, एंड इट हैज टू बी डू और डाई। अगर भैया एक्टर नहीं बन पाया तो क्या करूंगा, आई डोंट वांट टू हैव एन ऑप्शन, बिकॉज देन आई फील कि हाँ, मैं शायद 100% नहीं दे पाऊंगा अपने एक्टिंग करियर को। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, इट्स सिमिलर। आई इन्वेस्ट इन व्हाट आई बिलीव इन, वो चाहे स्पोर्ट्स हो या स्टॉक्स हो या स्टार्टअप कंपनीज, टेक कंपनीज। में टेक में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। जी आई रियली एंजॉय इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ टेक, but I want to only invest not in what could be just a safe financial tool. I want to invest in things that I can make a difference to and something I believe in. एब्सोल्युटली That's just me personally. So I don't believe in doing anything illegal. Lekin I believe in whatever you're doing, you have to do it 100% conviction. एब्सोल्युटली। और मैं ये सेंस कर सकता हूँ जिस तरह से आपने जयपुर पिंक पैंथर्स में इन्वेस्ट किया है, प्रो कबड्डी लीग में। आमतौर पर हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट के बाहर है नहीं। आपने चेन्नई फुटबॉल क्लब में इन्वेस्ट किया है जो 2 बार चैंपियन भी रहा है आईएसएल का। जी, तो जी। स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी और साथ ही बिजनेस, ये कहाँ से आइडिया आया कि दोनों साथ में करके कुछ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जाए। तो अनिल जी, मैं स्कूल से एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेलता था अपने स्कूल के लिए, और बचपन से दिलचस्पी स्पोर्ट्स में है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स फैन हैं। वो भी जब स्कूल में थे काफी स्पोर्ट्स, टेनिस, बॉक्सिंग करते थे। और मैं हमेशा ये चाहता था जब से मैं एक एक्टर बना हूं कि मैं अपने देश में और स्पोर्ट्स के साथ कुछ करूं। तो जब मुझे ये मौका मिला, आनंद महिंद्रा जी मुझसे मिले थे, और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स फैन, तुमने क्या कभी कबड्डी के बारे में सोचा है? तो वेरी ऑनेस्टली मैंने कहा कि नहीं आनंद जी, कबड्डी तो हम लोग सब स्कूल में खेलते थे, उसके बाद सोचा नहीं है उसके बारे में। और फिर उन्होंने मुझे समझाया और दिखाया कि वो प्रो कबड्डी लीग शुरू करने जा रहे हैं और वो चाहते थे कि मैं उससे इन्वॉल्व। और जब मैंने कबड्डी के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, देखा कि वो खेल जो है, जो हम सोचते हैं और जो हाल ही में है, वो बहुत ही फर्क है उससे।
और मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी थी अरुण जी कि वो अपना खेल है, वो अपने देश का खेल है, अपने अपने जमीन मिट्टी से से जुड़ा जुड़ा हुआ है। जी। तो आई सेड हाँ भैया ये एक मौका है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपने आईपीएल में क्यों कुछ किया। देखिए, मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट में ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा। क्रिकेट एंड द बीसीसीआई डू अ ग्रेट जॉब विद क्रिकेट इन द कंट्री। देयर इज नॉट मच डिफरेंस आई कैन मेक। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आई डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ पैशन, कि मैं आई कैन बी अ डिफरेंस मेकर। हम्म। तो जब ये मौका मिला मुझे कबड्डी के साथ, तो हमने कबड्डी शुरू की। जयपुर पिंक पैंथर्स प्रो कबड्डी लीग के इनॉग्रल चैंपियंस रहे हैं। जी। फिर जाके मुझे ये मौका मिला फुटबॉल में इन्वेस्ट करने का। मैं फुटबॉल का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, और मुझे लगा कि हाँ, ये इस स्पोर्ट में भी हम एक शायद एक डिफरेंस ला सकते हैं। हम्म। तो पहले मैंने इन्वेस्ट किया आउट ऑफ पैशन एंड लव फॉर द गेम। हम्म। लेकिन बहुत ही जल्द मुझे ये एहसास हो गया कि एक स्पोर्ट्समैन होना और एक स्पोर्ट्स टीम ओनर होना बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। जी। आफ्टर अ व्हाइल आई फेल्ट द स्पोर्ट्समैन इन मी वाज कमिंग इन द वे ऑफ द ओनर इन ओ। मी। जो एक स्पोर्ट्समैन के क्वालिटीज होते हैं वो शायद एक ओनर के क्वालिटीज नहीं हो सकते, शायद। हम्म। देयर्स आई रियलाइज कि मैं ये दोनों टीम अपने पैशन से चला रहा था। आई डिडंट हैव अ बिजनेस प्लान। हम्म। क्योंकि जब आपके पास एक बहुत ही रिजिड बिजनेस प्लान हो, एक विजन हो बिजनेस वाइज, यू हैव टू टेक सम वेरी कोल्ड एंड हार्ड डिसीजंस, राइट। व्हिच फॉर अ स्पोर्ट्समैन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हम्म। तो आप जो कुछ भी करें जीवन में, खास करके इन्वेस्टमेंट्स में, पैशन इज इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो अ बिजनेस प्लान एंड अ क्लियर विजन एंड अ विजन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप आमतौर पर मैंने देखा है जब भी जयपुर पिंक पैंथर्स के मैच होते हैं तो आप खुद डगआउट में बैठकर वहां पर देखते हैं, चीयर अप करते हैं, और वो पैशन आपका नजर आता है। क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूं, तो मैं दो वजह से, एक तो राजस्थान की टीम है, दूसरी आपकी टीम है, तो मैं कोई मौका छोड़ता नहीं कि जयपुर पिंक पैंथर का मैच हो और मैं मिस करूं, पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभिषेक चीयर अप करे, एकदम वो इमोशंस आपके जो आते हैं नेचुरली, और वहां एक्टिंग नहीं है, आपके एक्चुअल इमोशंस हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन खुद उतर कर कहीं खेलना शुरू ना कर दे, क्योंकि आपको भी ऐसी फीलिंग आती है, अरे यार ये इस प्लेयर के बजाय तो मैं ही खेल लूं, मैं शायद अच्छा खेल लूं। कबड्डी का खेल कुछ ऐसा ही है। बहुत ही मुश्किल होता है कि आप चुपचाप अपने कुर्सी पे बैठे रहे और सपोर्ट करें। जी। खेल कुछ ऐसा है कि ऑडियंस भी बहुत ही इन्वॉल्व हो जाती है। जो एनर्जी है वो अरीना के अंदर, वो इट्स समथिंग एल्स। हम्म। लेकिन मैं अपने टीम के साथ प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन खेल ही कुछ ऐसा है। मैं आपको अभी ऑफर करता हूँ, आप अगली बार हमारा जब प्रो कबड्डी लीग हो, आप जरूर आइएगा और मैच देखिएगा हमारे जयपुर स्टेडियम में। बहुत ही मजा आएगा, और आप भी एब्सोल्युटली। ऐसे कूदते रहेंगे मेरे जैसे। बिल्कुल, मुझे खुद बड़े स्पोर्ट्स बड़े पसंद है, और वाकई में आपके साथ मैच देखना तो ये एक ऑनर है। और आपके दोनों कबड्डी और फुटबॉल के दोनों वेंचर्स के लिए बहुत बहुत हमारी बेस्ट विशेष भी है। एक चीज थैंक और यू। आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी मूवी को लेकर, कैरी मिनाटी के साथ इस मूवी में आप हैं, मतलब उन्होंने गाना गाया है, टाइटल सॉन्ग है, और वो बड़ा कैची एकदम। मैं जब वो पूरा सॉन्ग सुन रहा था तो एक बार सुनकर रुका नहीं, दो तीन चार बार। अच्छा, और लिखा भी बहुत ही खूबसूरत है। ये उनके साथ कोलैबोरेशन का आइडिया कहाँ से आया? ये अजय का आइडिया था। ये फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन चल रही थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अजय ने किसी ने अजय को शायद ये गाना सुनाया था, उन्हें बेहद अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि क्यों ना ये हम एक बैकग्राउंड स्कोर की तरह अपनी फिल्म में रखें। जब तक उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया और दिखाया, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं जानता नहीं था कि कैरी मिनाटी कौन है। हाल ही में उनसे मुलाकात वर्चुअली हुई है, और ये जान के बेहद खुशी हुई कि बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और गाना भी बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, एंड आई एम थैंकफुल दैट ही अग्रीड टू गिव अस दिस सॉन्ग। आई थिंक इट परफेक्टली फिट्स द एटीट्यूड ऑफ द बिग बॉय। अभिषेक सर, अब आपसे मैं कुछ है ना रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। अभिषेक बच्चन एक बहुत उम्दा एक्टर तो है ही, इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं है, लेकिन अपने आप को आप क्या मानते, एक बेहतरीन एक्टर या उससे बेहतर बिजनेसमैन? नहीं,
दोनों के मुकाबले में तो एक्टर बेटर हूं मैं। बिल्कुल। लेकिन बिजनेसमैन में ऐसा क्या है जो अभिषेक बच्चन अब भी करना चाहते हैं कि ये अभी मेरी टू डू लिस्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है? देखिए, मैंने कुछ ऐसे नए बिजनेसेस शुरू तो किए नहीं है, बट जो कुछ भी करना था एज एन इन्वेस्टर, आई थिंक द पीपल हु ओन द कंपनीज एंड रन द कंपनीज, दे हैव टू, और हम्म, काम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। I'm still very passionate about investing in sports. I'd love to invest more in more smaller sports in India and help them bring on to a national and international. वंडरफुल, व्हाट अ नाइस आइडिया। दोनों ही तरीके से कि उनको रिकॉग्निशन भी मिले और जी टैलेंट बिल्कुल। भी हमारा सामने आ रहा है। अच्छा, एक जो क्वालिटी आपको लगता है आप में और हेमंत शाह में कॉमन सी है? कॉमन हाँ। मुश्किल है। मुश्किल है। I think the love for Gujarati food would be ओह the लवली। same. अनडाउटेडली। अच्छा अच्छा, समझो टाइम साइकिल थोड़ा पीछे चला जाए, हम जी वापस से वही 89 1992 वाली दुनिया में चले जाएं और आपकी मुलाकात हो हेमंत शाह से आमने सामने और उसे एक एडवाइस आपको देनी पड़े कि भाई ये एडवाइस ले लो मुझसे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बार हम लोग जो तारे हैं वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम्म, अंग्रेजी में एक कहावत है, रीच फॉर द स्टार्स, इफ यू मिस यू एटलीस्ट लैंड ऑन अ ट्री। हम्म, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि मेहनत करें, लेकिन जो आपके पैर है वो जमीन पर रहे। जीवन में ज्यादा उड़ना भी नहीं चाहिए। तो जो कुछ भी उड़ान भरे, अच्छी बात है, लेकिन जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि अच्छा अभिषेक सर, ये बताइए कि आपकी नजर में एक्टिंग का बिग बुल कौन है? ये देखिए, एबी सर, एक्टिंग में एक ही बिग बी है। नहीं, उनको छोड़ के, क्योंकि उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिग बी का तो वो तो लीजेंड है, महानायक है, वो तो किसी भी रेस से बहुत अलग है। उनको छोड़कर आपको क्या लगता है उनके अलावा? जी फिलहाल तो एक्टिंग का बिग बुल तो मैं ही हूं ना। बिग बुल पिक्चर तो मैंने बनाई है, तो आई विल टेक दैट। एब्सोल्युटली। और आई एम श्योर आप ही नहीं, आपकी इस मूवी को देखने के बाद सब लोग ये मानेंगे कि एक्टिंग के बिग बुल आप हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभिषेक बच्चन अगर एक फिल्म एक्टर या फिर बिजनेसमैन नहीं होते तो क्या होते? क्या और कुछ, क्या ऐसा कुछ बनना चाहते? मैं अगर एक फिल्म एक्टर नहीं होता तो मैं एक स्ट्रगलिंग फिल्म एक्टर होता। वो तो खैर शायद आपकी लिखा ही नहीं है किस्मत में कि आपको स्ट्रगल करना पड़े। मौके भी मिले और उन मौकों को, एक वैसा भी है कि मौके कई लोगों को मिलते हैं, लेकिन अगर आपको एक बॉल या दो बॉल मिले और उस पर आप सिक्स मार दें, तो फिर वो मौकों को पूरी तरह से यूज करना भी आना चाहिए। वो आपने किया है और जबरदस्त किया। तो इसी पे मुझे एक बात याद आ गई कि जी। मुझे आपकी बड़ी पसंदीदा मूवी लगती है और अभी हाल ही में ब्रीथ भी आई। आपको दोनों में से कंपैरिजन करना हो तो? इट्स लाइक चूजिंग विच इज योर फेवरेट चाइल्ड। बहुत एब्सोल्युटली। ही मुश्किल हो जाता है, जो काम हम करते हैं, इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर अस, तो बहुत ही कठिन काम है एक चुनना। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस मूवी को देखकर आपके फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन देखने के बाद या साइन करते वक्त क्या रिएक्शन किसी भी फैमिली मेंबर्स की तरफ से क्या आया कि अभिषेक आप ये फिल्म कर रहे हैं, तो या आपने जो करने के बाद उन्होंने ट्रेलर दिखाया हो या मूवी देखी हो उसके बाद का रिएक्शन? पिक्चर तो उन्होंने नहीं देखी है। मेरी माँ जो है और मेरी और ऐश्वर्या जो है, वो रिलीज से पहले पिक्चर देखना पसंद नहीं करते हैं। वो ओह। थोड़े बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें रिलीज के बाद ही देखना चाहेंगे। लेकिन डैड ने पिक्चर देखी, उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। हम्म, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं उन्होंने। उन्हें अजय को फोन करके बोल दिया, और अजय मुझे बता नहीं रहे हैं। और अच्छा। मैं तो अभी इस वक्त लखनऊ में हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ अपनी अगली पिक्चर के लिए। हाँ। तो मैंने अजय से पूछा कि डैड ने कहा क्या। तो अजय ने बस यही बोला कि उन्हें पिक्चर अच्छी लगी, लेकिन पिक्चर रिलीज होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। अच्छा, तो आमतौर पर वो मूवीज के, आपकी मूवीज के बारे में तारीफ करते हैं, चुप रहते हैं, या थोड़े क्रिटिक के रोल में होते हैं? मेरे सबसे बड़े क्रिटिक मेरे पिताजी हैं। ओह। और और मैं ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि देखिए, अगर श्री अमिताभ बच्चन आपको बता रहे हैं कि उनको आपका काम अच्छा लगा या नहीं लगा और आप क्या सुधार कर सकते हैं, हम्म। तो आई मीन देयर इज नो बेटर टीचर देन दैट। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, ही इज द बेस्ट। आप क्या पसंद करेंगे, अजय देवगन एक्टिंग करते रहें या फ्यूचर में भी आपको हीरो लेकर इसी तरह से मूवी बनाते रहें?
जी देखिए, जैसे मैंने कहा अजय मेरे लिए परिवार है, तो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो तो इज लाइक अ फैमिली प्रोडक्शन हाउस फॉर मी। बट आई होप अजय नेवर स्टॉप्स एक्टिंग। अभी अपनी अपनी फिल्म डायरेक्ट भी कर रहे हैं, मेडे। तो मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ एक्टिंग ही ना करें, डायरेक्शन भी करें और प्रोडक्शन भी करें। आ, आपकी ये मूवी पूरे देश भर में देखी जाएगी, कई नौजवान लोग देखेंगे, पुराने इन्वेस्टर्स है वो देखेंगे। क्या एक एडवाइस, राय, सलाह आप इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कल्चर बढ़ाने में आई एम श्योर ये मूवी बड़ी मदद करेगी हिंदुस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहूंगा कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है अनिल जी, और जो इतिहास से नहीं सीखते वो खुद इतिहास बन जाते क्या बात हैं। तो ये जरूर देखिएगा टू सी कि हमारा जो देश है किन हालातों से गुजरा है, और कैसे हमने बर्ताव किया, और कैसे हम चेंज ला पाए। है। आप जैसे आपने कहा 89 से आप मार्केट देख लें, तो आप जानते हैं कि किन हालातों से इंडियन इकोनॉमी गुजरी है। जी। और उसे the young investors, the young blood at that point of time, how they brought change into the economy. So I think the young investors should see what all has happened in the past and learn from that. एब्सोल्युटली। अभिषेक सर, वैसे तो इस मूवी के लिए मैं आपके आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन आपके ट्रेवल प्लान्स भी है, कोविड भी है, तो इस वजह से हम आमने सामने मुलाकात नहीं कर पाए, या फिर शायद कहीं बिग बुल की शूटिंग बीएससी में बुल के साथ होती, उनके सामने होती। नॉनदलेस, एक बार फिर आगे कहीं मौका मिलेगा तो अगला मौका अभिषेक बच्चन अपने फैंस को कब देने वाले, नेक्स्ट बड़ी रिलीज आपकी? जी देखिए, अभी बिग बुल 8 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी हॉटस्टार पे। जी। उसके बाद मैंने एक और फिल्म खत्म की है जिसका नाम है बॉब बिस्वास, जो शाहरुख और सुजय घोष ने प्रोड्यूस किया है। उसकी शूटिंग खत्म हो गई, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। मैं फिलहाल अभी लखनऊ आया हूँ शूटिंग के लिए, अपनी फिल्म 10वीं के लिए। 10वीं अभी खत्म हो जाएगी अगले महीने, और फिर मैं ब्रीथ, नेक्स्ट सीजन ऑफ ब्रीथ शूट करने जा रहा हूँ। तो बॉब बिस्वास, 10वीं और ब्रीथ नेक्स्ट सीजन, ये नेक्स्ट 3 प्रोजेक्ट्स होंगे। एब्सोल्युटली, इन तीनों के लिए भी और द बिग बुल के लिए भी हमारी तरफ से, जी बिजनेस की पूरी टीम और दर्शकों की तरफ से, अभिषेक बच्चन आपको, अजय देवगन सर को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर जिस तरह स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, जबरदस्त नेवर सीन बुल रन इस वक्त स्टॉक मार्केट में चल रहा है, वैसी नेवर सीन सक्सेस आपकी इस मूवी को मिले, और ये सुपर डुपर हिट साबित हो, जैसा कि ट्रेलर से दिख रहा है। आई एम श्योर दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। Thank you, Anuj ji. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you so much. Take care. Stay safe. Thank you. Same to you, sir. Bye-bye. Bye.